हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट सी टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं आज यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश को उसके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का जो इस बार अभी भी हाल में ही हुआ है कि आखिर वो उस पर पेपर्स कैसे आए थे, और इसी हिसाब से हमारे जो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बोर्ड का 2023 वाला, ठीक उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे भी आने वाला है। तो इस सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं, आखिर एग्जाम में पेपर कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। देखिए, पैटर्न में कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। इस बार आपको ओमार सीट पे देना है, सारी चीज़ों को हमको एक बार समझ लेना चाहिए। जो पुराने नियम से उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की गई है, क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सारा क्वेश्चन। और उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट हो जाता है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, अपने आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगा हो तो। और चैनल है तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा। वो क्या होता है कि आपका एग्जाम ये 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है, तो आपको 15 मिनट इसको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको छोड़िए। यहाँ पर नोट में दिया गया है आपका जो ये पूरा पेपर है, ये लगभग 4 सेक्शंस में ये बटा होगा, जो कि ABCD है ये, ठीक है। ये आपका 4 सेक्शन में बटा होगा। अगर हम पहले वाले सेक्शन की बात करें तो पहले सेक्शन में आपको ओमार सीट पे देने के लिए, देखिए आपको एग्जाम में ओमार सीट आपको दिया जाएगा अलग से, एक अलग से पेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके सामने। 4 ये ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से एक सही होता है। इस सारी चीज़ों को आप तो जानते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें का जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके ग्रामर से भी होंगे, और ये आपके जो बुक का पार्ट है वहाँ से भी पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक दिया है, सी पुट द पेन हर पॉकेट। तो यहाँ पर ये जो डैश है, यहाँ पर इन लगेगा, इनटू लगेगा, ऐड लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा, इन सारों में से एक ऑप्शन सही है। तो ठीक है, इसको तो आप जानते हैं। और अगर उसी प्रकार से देखें तो हमें एक और क्वेश्चन मिलता है, वेयर वाज द लेंच हाउस सिचुएटेड, ठीक है, बॉटम ऑफ द हाइट, टॉप ऑफ द हिल। कुछ इस प्रकार से ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है, हमें यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि जो आपकी ये ऑप्शन जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से आपको आपका ग्रामर वाला जो पार्ट है और उसके बाद आपकी बुक वाला जो पार्ट है, उन दोनों को मिलाकर के बनाया जाएगा। और यह जो पूरा है, यह आपका कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, लगभग ये आपके 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। कुल मिला के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो कुल मिला के आपका 20 नंबर यहीं पे हो जाने वाला है। देखिए, एग्जाम धीरे धीरे जो पैटर्न उसका वो हार्ड होता चला जा रहा है, क्योंकि अगर ये ऑप्शनल हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, आपका जो एक बार अगर आपने इस सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी आप इसका आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पैटर्न आएगा। फिर अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो आपको सेक्शन बी में भी यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रकार का पैसेज मिल जाएगा। जैसे ये आपका पैसेज दिया गया है, डॉल्फिन्स आर द रिग्रेटेड, जो भी चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पर दिया गया है। और आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको लिखा भी गया है द पैसेज आंसर गिव द बिलो। तो ठीक है, इसका आंसर आपको यहीं से निकाल के यहाँ पर आपको लिखना हुआ है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये तो चल गया पता कि आपको सेक्शन बी वाले में आपको पैसेज मिल जाएगा, जिसका आपको आंसर देना हुआ है इसी में से खोज के। तो अब आता है सेक्शन सी पे। अगर सेक्शन सी पे आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रामर के पार्ट देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जैसे देखिए, वेयर अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो ये देखिए, आपका एक लेटर जो आता है वो लिखने के लिए, ये आपका ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा। आपको ऑप्शनल भी मिलेगा एप्लीकेशन लिखने के लिए, आपके प्रिंसिपल के इशू द ट्रांसफर द सर्टिफिकेट, ठीक है। आपके ट्रांसफ़र में उस ट्रांसफ़र को क्या सॉरी आपका जो सर्टिफिकेट है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक लीव एप्लीकेशन जो भी होता है उसको एक आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 में मिल जाएगा। देखिए, पैटर्न तो यही होने वाला है कि आपको बी में ऐसे दिखेगा, सी में ऐसे दिखेगा, क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपका गारंटी इस बात की है कि इसमें से आपको 2-4 नंबर के या 10-12 नंबर के आपके क्वेश्चन पे मैच कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि राइट रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। तो आपको इसको 60 से 80 वर्ड्स में इसको लिखना है। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखने के, ये आपके और में आ जाता है, ये आर्टिकल लिखने के भी वाली बात आ जाती है। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे इस पर लिख सकते हैं, चाहे आप इस वाले टॉपिक पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ और भी दिए गए हैं। अगर आप इसको लिखते हैं
तो ये देखिए कुछ इस चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसको आपको फॉलो करके सारी चीज़ों को आपको लिखना होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक प्रकार का एप्लीकेशन लिखने के लिए, और तीसरे में आपको कुछ इस प्रकार सा क्या कहते हैं, हिंदी में निबंध कहते हैं, ऐसे कहते हैं, और अंग्रेजी में आर्टिकल, उसको आप लिख सकते हैं। और अगर हम यहीं अगर सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपको क्या मिल जाएगा, आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको फिर से एक पैसेज दिया जाएगा इस प्रकार सा, और इसका आपको आंसर देना है, जिससे यहाँ पर वाई डिड द बॉय गो आउट, तो इसका आंसर आपको यहीं से मिलने वाला है। अगर आपने ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में आपको 15 मिनट जो मिलने वाला है एक्स्ट्रा, 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है, जो 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको सारी चीज़ों को अच्छे से खोज लेना है। आपको जो आता रहे आपको उसी का आंसर पहले दे देना है, फटाफट से क्वेश्चन आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ों को जल्दीबाजी न करके जो बड़े बड़े नंबर्स वाले हैं उसको आप पहले करने की कोशिश करेंगे। व्हाट डिड द बीइंग, तो इसका भी आंसर यहीं से आपको मिलने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ कर लीजिएगा। अगर ये बोर्ड का पेपर होता तो मैं आपको सॉल्व जरूर कराता, लेकिन ये एक प्रकार से आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। अगर हम क्वेश्चन 5 पे आ जाएँ तो यहाँ पर क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए इसमें दोनों में से एक का आंसर दिया है, मतलब ये आपके लॉन्ग टाइप का हो जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आपका कैरेक्टर जो स्केच है वो उसको आप इसमें बताना है, और दूसरा भी या लॉन्ग टाइप का है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आए तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर क्या आ जाता है, वो 25 वर्ड में लिखना है, अर्थात ये शॉर्ट के क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको एनी 2, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। आपको यहाँ पर क्या चला पता, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पैसे दिया जाएगा, इसका आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में से किन्हीं मतलब 2 में से किसी एक का करना है, ठीक है, किसी एक का करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको किसी 3 में से आपको 2 करना होगा, वो भी 25 वर्ड में। जो लॉन्ग वाला रहेगा उसको आप 60 वर्ड से कम मत लिखिएगा, और आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्लास 10th के। इसके बाद यहाँ क्या मिलेगा, हमको एक मैचिंग वाला मिल सकता है, और जिसमें आपको 2 लिस्ट दिए रहेंगे। देखिए मैचिंग वाले को आप क्या करेंगे, आप आमने सामने लिखेंगे, ऐसा नहीं आप वहाँ पर इस सारी चीज़ों को कुछ इस प्रकार से छोटे बच्चों की तरह आप उसको मिलाना शुरू कर दें। इससे ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो आप सारी चीज़ों को आमने सामने लिखे, मान लीजिए अगर इसका ये वाला है तो आप इसको इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर क्वेश्चन 8 पे आ जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रीड द फॉलोइंग द एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, तो इसको आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड को आपको सही करना है। तो इसको आपको करना है, इन दोनों को आपको करना ही करना है। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे देखिए पॉइंट आउट द रिदम वर्ड इन द सेंटेंस। तो आपको इसमें से इसमें जो रिदम आ रहा है आपको इसमें सॉल्व करना है। ये देखिए आपका दिया गया है, ये वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। सॉरी माफ़ कीजिए अगर मैंने पहले गलत बताया हुआ तो देखिए इसमें से आपको जो यहाँ क्वेश्चन दिए हैं इसको आपको यहीं से सॉल्व करना है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या मिलेगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, दोनों ऑप्शन में से किसी एक, ये जो आपका चैप्टर होगा आपने जो पढ़ा होगा उसका आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना, आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाने वाला है। इसके बाद ये आपको क्या मिल जाता है, राइट द 4 लाइन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जो आपका इसमें टेक्स्ट बुक में ना दिया हो उसमें से कोई आपका पोएम आपको लिख देना है। आपको कॉपी नहीं कर लेना है, ऐसा नहीं कि जैसे ये आया हुआ आपको वही इसमें कॉपी कर लेना है, तो आपको कॉपी नहीं करना है, उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। नहीं आ रहा तो आप इसको लास्ट में कीजिएगा, थोड़ा सोच के कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, आपका नंबर मायने रखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 25 वर्ड्स। तो इसमें से 2 का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 25 शब्दों में। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसी का ये जो पैटर्न है, पैटर्न ऐसे रहेगा, क्वेश्चंस के चेंज हो सकते हैं। आपको ऐसे 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 2 जो भी आसान लगे आप उसको कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम अंतिम में आ जाएँ तो इसके अंतिम में आपको 11वें क्वेश्चन पे भी कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, आंसर एनी वन फॉलोइंग आर द क्वेश्चन इन 60 वर्ड, मतलब अर्थात ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है इसलिए आपको 60 वर्ड में इसका आंसर देना होगा। और ये देखिए आपका जो क्वेश्चंस है मेरे हिसाब से ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान बैठेगा, आप इसमें अभी मतलब अपनी बातों को खुलकर बता सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ ट्रू फॉल्स टाइप का ये मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स के लिए आपको यहाँ पर 2 मिल जाएंगे, आपको इसको कर देना है। और 12 के अगर बी में भी देखें तो यहाँ पर कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आपको चीज़ें मिल जाएगी।
तो आपको सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर देना है। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से आपको बताने की कोशिश की। अगर कोई भी कमी रही हो तो आप हमें इस बारे में कमेंट कीजिएगा, हमको आपको सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हमारा कुछ प्रकार का पैटर्न था और ऐसी जानकारी आपको हम देते रहेंगे लगातार। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा। चैनल को आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हंस रहे मुस्कुराते रहे, आपको हम लाते रहेंगे कमाल कमाल की वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।